हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्जाम्पल नंबर 7.3 को सॉल्व करेंगे। आपका एग्जाम्पल नंबर जो 7.3 है वो क्या कहता है ये चेक करते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक along the same straight path. Find the average speed and average velocity of उषा। तो आप क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। कोई एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, इसमें उषा क्या करती है, एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है, फिर रिटर्न होकर आपके पहले एंड पे जाती है। इस प्रोसेस में उसको जो है 1 मिनट का समय लगता है, एक एंड से जाने में, फिर रिटर्न उसको पहले एंड पे आने में। टोटल तो कितना समय लगता है आपका, 1 मिनट का लगता है। पूल की लेंथ दी गई है, टोटल लंबाई पूल की कितनी है आपकी 90 मीटर, मतलब एक एंड से दूसरे एंड में जाने आपको 90 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर रिटर्न बैक आने में आपको 90 मीटर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस 90 मीटर जाने में और 90 मीटर आने में, तो टोटल आपको 180 मीटर आपका डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 180 मीटर आपको कवर करने में टोटल टाइम आपका जो लग रहा है वो 1 मिनट का समय लग रहा है। 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का जो आपका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 180 मीटर है 90 मीटर जाने में और 90 मीटर रिटर्न आने में। तो 180 बटा कितना हो जाएगा, टोटल टाइम आपको यहाँ है 60 सेकंड। तो 180 बटा 60 हो जाएगा, यहाँ से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 18/6 करेंगे तो आपको 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ उषा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक इंड ये हो गया, दूसरा इंड हो गया, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो दोनों के बीच में जब इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन करेंगे, तो क्योंकि यहीं से आपका ट्रेवल होकर यहाँ पे गया था, फिर रिटर्न होकर आपका यहीं पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गया, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब 90 से 90 को माइनस करूँगा, अब 90 मीटर गए, वापस घूम के 90 मीटर वापस आ गए, तो जहाँ पे थे, जहाँ से चले तो वहीं आप रिटर्न आ गए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो 0/60 करेंगे तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टोटल जो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई 3 मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड जो वेलोसिटी आपकी आई थी 0, और एवरेज स्पीड जो आ गई थी आपकी वो 3 मीटर पर सेकंड आ गई थी। ये आपका एवरेज स्पीड है, और ये आपका जो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी आपकी थी 0। इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.4 क्लास 9 एनसीईआरटी का। हेलो फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम एक्सीलरेशन को देख लेते हैं, ये क्या होता है। एक्सीलरेशन की जो डिफिनेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। अगर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को हम इस्तेमाल ए से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे u क्या है, v क्या देख लेते हैं। v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक्सीलरेशन का जो फार्मूला हो जाएगा a = v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू को क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, और आपका टाइम हो जाएगा। t टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोल देंगे। इसकी यूनिट देखते हैं, तो एक्सीलरेशन का जो SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। CDS यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर क्या हो जाएगा, -2। अब इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी कुछ लाइन मिल जाए, इफ़ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, अगर ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी पोजिशन से स्टार्ट करता है, या और इफ़ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ये दोनों लाइन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मिलती है, तो इन दोनों कंडीशन में आप क्या मानेंगे, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा u को हम 0 मान लेंगे। आइए इसको हम एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाते हैं। आपका एग्जांपल नंबर 7.4 क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन,
देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल यू दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, जीरो मान लेंगे। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। आपकी कोई बाइसिकल खड़ी थी, उसको जो है राहुल ने पैडल मारा हो 30 सेकंड के अंदर, उसकी जो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। जैसे वेलोसिटी उसकी बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हुई थी, उसके बाद उसने क्या किया, सडनली उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड था, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड 6 से घट के कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। इन नेक्स्ट 5 से अगले 5 सेकंड में क्या होगा, स्पीड घट के 4 मीटर पर सेकंड हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ कंडीशन। इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन था, जो बाइसिकल की जो एक्सेलरेशन थी, उसको आपको फाइंड करना है। तो हम कंडीशन फर्स्ट के लिए जो है एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। केस फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो इस केस में आपका यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 30 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जा रही थी, 6 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड और इनिशियल क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे और v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर 6 माइनस 0/30 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केस सेकंड की बात करेंगे तो आपका जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी था, केस सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो आपकी हो जाएगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद अब कितना हो गया था, 4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। टी इसमें जो आपका 6 to 4 जो वेलोसिटी चेंज हुआ तो कितने समय में हुआ था, 5 सेकंड में हुआ था। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 4 - 6/5, इसको सॉल्व करेंगे -2/5। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका माइनस साइन आ रही है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे माइनस साइन का केवल यही मतलब है कि ये बता रहा है आपकी स्पीड जो है वो घट रही है। अगर स्पीड बढ़ती है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, अगर स्पीड घट रही हो तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ इंडिकेट करेगा। अगर स्पीड घटती है तो एक्सलेशन को हम एक्सलेशन ना बोल के उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सलेशन आप बोल सकते हो। अगर आपका एक्सलेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको हम एक्सलेशन ना बोल के उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सलेशन आप कहेंगे। इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और उस पर भी कुछ एग्जांपल जो है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे।